हो गया काम? हाँ मैडम, हो गया अब हो आप गया? शूट कर सकती है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, इतना काम करवाते हैं मेरे से, शूट पे शूट पे शूट पे शूट। मैं चश्मा पकड़ो। हाँ, बहुत काम कर लिया आज तो, शूट पे शूट पे शूट पे शूट। आई एम अ बिग स्टार ना, इसीलिए। गाइस, सारे जोक्स सपाट, आई मीन अपार्ट, चलो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, ये जैसे मैं पिछली 2 वीडियोस बना चुकी हूँ मेरी, जो एक एक्सपीरियंस एज एन आर्ट स्टूडेंट वाली वीडियो और इंट्रोवर्ट वाली वीडियो, वैसे ही ये एक स्टोरी टाइम वीडियो है। वो दोनों थोड़ी सीरियस और थोड़ी इमोशनल थी कि हाय मैं इंट्रोवर्ट हूँ, या फिर वो थी हाय मैं आर्ट स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को सभी बोलते हैं। ये वाली थोड़ी सी चिल है, पर इसमें भी क्या बोलते हैं, मुझ पर लोग बहुत ज़्यादा क्रूर हो रहे हैं। क्या करूँ, जिंदगी मेरी ऐसी है। सो फाइनली हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, ये तब की बात है, ठीक है। मैं जाती थी ट्यूशन। अब ट्यूशन में फ़ीस देनी पड़ती है, हर महीने फ़ीस देनी पड़ती है, ठीक है। तो वैसे ही महीना क्या बोलते हैं शुरू ही हुआ था। मेरी मम्मी ने मुझे फ़ीस दी कि बेटा ये फ़ीस अपनी ट्यूशन वाली मैडम को दे देना। मैंने बोला ठीक है मम्मी, मैं फ़ीस दे दूँगी। फिर उसके बाद मैं ट्यूशन पहुँची, मैंने अपनी मैडम को फ़ीस दी, मैडम ने फ़ीस ले भी ली, ठीक है। ऐसे ही करते करते क्या बोलते हैं, महीना पूरा का पूरा बीत गया, महीने का एंड आ गया। फिर एक दिन मेरी मम्मी के पास वो जो मेरी ट्यूशन वाली मैडम है उनका फ़ोन आया और वो कहती हैं कि मैम रिमी ने तो फीस दी ही नहीं है। तो मेरी मम्मी ने बोला कि मैंने तो उसके हाथों महीने के स्टार्टिंग में ही फीस भिजवाई थी। फिर मेरी मैम बोलती कि नहीं मैम उसने फीस तो मुझे नहीं दी। तो मेरी मम्मी बोलती कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई, हमने तो उसके हाथों फीस भिजवाई थी, हाँ, और उसने दे भी दी थी। फिर उसके बाद ऐसी थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशंस मतलब थोड़ी चली कि नहीं मैम उसने फीस नहीं दी, नहीं मेरी बच्ची ने तो फीस दी है। ऐसे करके थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन हुआ, फिर उसके बाद फ़ोन कट हो गया। फिर मेरी मम्मी ने ये बात मेरे पापा को बताई कि हमने तो भाई रिमी को फीस दी थी, लेकिन उसकी जो फीस है वो मैडम तक पहुंची नहीं। तो फिर ठीक है, फिर उसके बाद पापा बोलते हैं बात पापा तक पहुंची। तो फिर पापा मेरे को बुलाते हैं कि और बोलते हैं कि बेटा हमने जो तुमको फीस दी थी वो तुमने नहीं दी क्या मैम को? तो मैंने बोला कि मैंने तो दी थी, वो क्या बोलते हैं मैम ने पता नहीं कहाँ रख दी होगी, मेरे को नहीं पता। तो फिर पापा बोलते हैं कि कहीं तुमने कहीं खर्च तो नहीं कर दी है? तो मैंने बोला मैं कहाँ खर्च करूँगी, एक तो हमारा घर भी ऐसी जगह पे ना जहाँ आसपास दुकानें ही नहीं है, इतनी दूर तो वो जाने की परमिशन भी नहीं है। हाँ ठीक है, जो भी है। और फिर पापा ने बोला कि तुमने कहीं अपने किसी दोस्त को तो नहीं दे दी थी? मैंने बोला कि नहीं मैंने तो अपने किसी दोस्त को नहीं दी, मेरे दोस्त भाई इतना ऐसा थोड़ा है। हाँ, तो फिर पापा ने बोला फिर कहाँ चली गई फीस, कहीं गिरा तो नहीं दी थी तुमने रास्ते में? मैंने बोला नहीं, मैं तो बिल्कुल बैग में अच्छे से अपने पेंसिल बॉक्स में रख करके फिर ऐसे जा करके ट्यूशन में निकाल करके वो पेंसिल बॉक्स खोल करके मैम फीस। पापा बोलते हैं कि तुमने सही में कहीं खर्च तो नहीं कर दी ना, या अपने पिगी बैंक में तो नहीं डाल दी? मैंने बोला मैं क्यों डालूंगी, मेरे को इतना कोई शौक है नहीं, पता नहीं कितने सालों से पिगी बैंक में मैंने तो वैसे भी कुछ नहीं डाला है। तो पापा बोला ठीक है ठीक है। वैसे मेरे पापा बड़े स्वीट है, कॉन्वर्सेशन जो मैंने बताई है ना उससे ये मत समझना कि मेरे पापा बड़े रूड है, बड़े स्वीट है। वो तो क्या पैसों के मामले में तो सभी का हो ही जाता है ना। हाँ ठीक है, तो ठीक है। फिर ऐसे ही पापा बोलते रहे कि तुमने फीस कहीं खर्च तो नहीं कर दी है, तो नहीं कर दी वो दी। अब मैं छोटी सी बच्ची था, थोड़े से पापा लोग क्या गुस्सा हो जाते, तो मैं छोटी सी बच्ची है ना, मेरे को गुस्सा नहीं सॉरी रोना आ गया। तो उसके बाद मैं रोने लगी थी। फिर उसके बाद पापा ने बोला कि चलो ठीक है जाओ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा टाइम बीता, ना ही मैम की तरफ से कुछ बोला। फिर थोड़ा टाइम बीतने के बाद 2-3 घंटे बीतने के बाद फिर से
मेरे पापा मेरे से पूछते कि सही में तुमने कहीं खर्च तो नहीं कर दी थी ना। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं कहाँ खर्च करूँगी, मेरी तो ऐसी कोई नीड भी नहीं कि मेरे को ये कपड़े चाहिए या मेकअप चाहिए, या मेरे को तो ऐसा कुछ मेकअप वेकअप या शॉपिंग वॉपिंग का कोई शौक भी नहीं है जो और है और करवाई। और ऑब्वियसली मैं तो बहुत ही ओकेजनली शॉपिंग करती हूँ, ऐसा कुछ है ही नहीं मेरा। तो फिर पापा ने बोला कि कितने बच्चे थे जब तुमने फीस दी। तो फिर मैंने बोला कि शायद होंगे 3-4 तो बैठे हुए थे। तो फिर उन्होंने बोला कि देखा था क्या उन्होंने। तो मैंने बोला हाँ देखा तो था उन्होंने। तो फिर ऐसे ही हुआ, फिर उसके बाद टाइम बीता। फिर ऐसे करते करते टाइम बीता तो बीच बीच में क्या बोलते पापा पूछ रहे थे कि तूने कहीं फीस खर्च तो नहीं कर दिया अपने किसी दोस्त को, तो नहीं दे दिया या तो नहीं कर दिया। मैंने बोला मैं कहाँ ही खर्च करूँगी, मैं अपने किसी दोस्त को दूँगी ये सब। तो फिर उसके बाद फिर ऐसे टाइम बीता शाम का टाइम था, मैसेज आया मेरी जो ट्यूशन टीचर है उनसे। उसमें लिखा था कि रिमझिम तो बड़ी इनोसेंट है, वो मैं ही ज़रूर कहीं फीस रख कर के भूल गई होंगी। नहीं मतलब पहले कितने अच्छे से बोल रही थी मेरी मम्मी को, ठीक है ना, कि मेरे को तो मैडम वो रिमझिम ने क्या बोलते फीस तो दी नहीं मेरे को, मेरे पास तक तो अभी तक फीस आई नहीं। अब बोल दिया रिमझिम तो बड़ी इनोसेंट है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आजकल के लोग ना, उन्हें क्या ही पता। अरे ऐसा भी नहीं है कि वो ज़्यादा बूढ़ी भी नहीं थी, पता है उनके बच्चे ना हमसे भी छोटे थे, 1st-2nd क्लास में। देखो जवान इंसान भूल जाता है यहाँ पर, क्या ही होगा इस देश का। सॉरी ज़्यादा बोल दिया मैंने, थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है ना। अभी इतना सारा मेरे मम्मी पापा को मेरे पर शक करवा दी, जिन्होंने आज तक वो क्या बोलते हैं मेरे पर शक नहीं किया, इतने से उसमें पूरे के पूरा शक, पर उनका शक भी जायज़ था। इतने हज़ारों की तो वो फीस लेती थी और पढ़ाती तो आवाज़ तक नहीं सुनाई दे रही थी, पता है मेरे को उनकी। यहाँ बैठी है या मैं यहाँ बैठूँ, आवाज़ तक नहीं। अच्छा चलो ठीक है, नहीं बुराई नहीं करनी, ठीक है ओके। हाँ सो उसके बाद फिर फिर अगले दिन जब मैं ट्यूशन गई ना, तो फिर मेरे से बोलती है रिमझिम बेटा सॉरी, वो क्या मेरी ही गलती थी, वो मेरी वजह से ना तुम लोग परेशान हो गए, सॉरी। तो मैंने भी बोल दिया अरे कोई बात नहीं मैम, हो जाता है। जबकि अंदर से तो मेरे को लग रहा था कि मैम ये क्या हरकत है, मतलब ऐसे कोई फीस भूलता है? देखो हमें पता है उतनी मेहनत नहीं करी आपने उसमें, पर फिर भी कमाई होती है मैडम, ऐसे थोड़ा। पर ठीक है, मैंने बाहर से बोल दिया कि ठीक है मैम कोई बात नहीं, हो ही जाता है। तब से उन्होंने क्या बोलते हैं वहाँ पर ट्यूशन में रूल ही बना लिया है। वो क्या करती हैं, जैसे कोई भी बच्चा फीस लेकर के आता है, ठीक है, तो उसमें उन्होंने डायरी मेंटेन कर रखी है ना। तो उसमें सबका मतलब ऐसे नाम होता है, क्लास होता है, पूरे मंथ लिखे होते हैं, जनवरी फरवरी, और फिर फीस लिखी होती है कि मतलब दी है कि नहीं दी है, और फिर साइन भी करवाती है बच्चों से, मतलब पेरेंट्स से बच्चों से भी साइन भी करवाती है। तो बट ठीक है, अब अच्छी बात है। अच्छा अब नया चेंज लेकर के आई मैं, सोचो नया, उसकी वजह से ना मतलब नया वो बन गया, रूल बन गया। वाओ हाँ चलो जो भी। तो अभी राशि मुझे कुछ बोल रही थी, बोलना फिर से। कि अगर वो मैम ने तेरी वीडियो देख ली तो अब देख ली कितना टाइम हो गया उसको, अब 5-6 साल हो गया है उस चीज़ को। हाँ नहीं तो ओ, और क्या बोलते हैं, देख ली। अब मैं क्या करूँ, उनकी गलती थी, सही बात है कि नहीं। अब उनको ये भी पता चल जाएगा कि जब मैंने उनके सामने उनको बोला अरे मैम को बात नहीं, तब मेरे अंदर क्या चल रहा था कि मैम कुछ तो ठीक है मैम, भले आपने मेहनत नहीं करी है इस फीस के लिए, पर ठीक है नहीं आ रही मैं थोड़ा, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ मतलब वही ठीक है, मैं थोड़ा रूड हो रही हूँ। हाँ सो यही था। तो और ठीक है ना, मेरे को कंटेंट तो मिल ही गया ना, सही बात है कि नहीं। अच्छा हुआ वो उस टाइम पर क्या बोलते हैं वो चीज़ हुई है ना। अब आज मैं उससे वीडियो बना रही हूँ, है ना, सही है कि नहीं, सही है ना। अगर मैम ने तेरी वीडियो देख ली तो कोई नहीं, फोन करके बोली कि रिमझिम बेटा ऐसे क्यों, मतलब हो गई ना बेटा वो बात, बहुत टाइम हो गया उस बात को। मैं बोलूँगी अरे मैम कंटेंट मैडम, कंटेंट कहाँ से आता है इसीलिए तो मैं ना आधी चीज़ें पता है कहाँ पे सोचती हूँ। मैंने ये वीडियो
नॉट बनाने का मतलब व्हाट टू से, मतलब मैंने सोच तो लिया था कि हाँ ठीक है, वो इंसिडेंट जो हुआ था ना 9th में, उसकी बनाती हूँ मैं। तो मैंने वो तो मैंने पहले सोच लिया था, बट पता है मैंने लिटरली क्या बोलते हैं, जब मैं नहा रही थी ना तब मैंने सोचा था कि मैं इसको ना ऐसे ऐसे बोल। चलो ठीक है, बहुत बतिया लिए हम। और अभी हम जाते हैं। आप लाइक कर देना, आप सब्सक्राइब कर देना, और बस ठीक है। और अब मैं जाती हूँ। मैं आई एम वेरी बिजी पर्सन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, आई एम वेरी बिजी पर्सन। शूट से शूट तक की है मेरी ज़िंदगी। अब मैं क्या ही करूँ, अगर आपने वो गाना सुना तो सुन लो। हाँ ओके, तो शूट से शूट तक की है ये ज़िंदगी, क्या करे फिर भी ना, है ना। ए चलो उठाओ, और चश्मा, यस, चलो चलो।